हेलो फ्रेंड्स, रोजगार सेंटर के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे एमपी कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर की रिक्वायरमेंट 2022 का जो कि वैकेंसी जो कि आई हुई है, इसका ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना है इस पूरे वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसमें जो कि पूरे पदों के लिए जो कि है 2254 पदों के लिए जो कि आप आवेदन करने जा रहे हैं, जिसमें क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर की जो कि है 276 पोस्ट, संविधा पे है जो कि है 170 पोस्ट है संविधा पे, और सोसाइटी मैनेजर की है 1358 पद। मतलब टोटल जो कि है 2254 पदों के लिए जो कि आवेदन आपने करने जा रहे हैं। तो किस तरीके से फॉर्म को भरना है पूरे इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पे लिंक बनता है, लिंक फॉर द मतलब यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसमें है आपको ऑन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन जो कि फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 26/11/2022 से स्टार्ट हुए हैं। जो कि एप्लीकेशन जो कि रजिस्ट्रेशन जो कि होंगे जो कि 25/12/2022 तक होंगे, और उसमें एडिटिंग आप कर सकते हैं 25/12 तक ही कर सकते हैं, और लास्ट प्रिंट आप निकाल सकते हैं 9/1/2023 तक आप निकाल सकते हैं। ऑनलाइन फीस को जो कि 26/12/2022 से लेकर 25/12/2000, मतलब आपको जो कि लास्ट डेट से तक ही वहाँ पेमेंट भी जमा करा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पहली बार आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लिक टू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ डालना पड़ेगा और कैप्चा डाल के सबमिट करना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं पहली बार, इसलिए हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ आता है, आपको अपना यहाँ पे नाम, आपका जो कि 10th क्लास की मार्कशीट में जो भी आपका नाम है वो आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे डालना है। ध्यान में रखना है, कैपिटल लेटर में डालना है। आपके नाम के आगे का मिस्टर है या मिसिज है, लड़की है तो मिसिज है, मिस है तो कुछ भी है तो वो नहीं लगाना है। जो कि 10th क्लास में जैसे आपका नाम है राम कुमार, तो आपको राम कुमार ही लिखना है। राम मतलब पहले में राम लिख देना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे राम। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से आपको कंफर्म करना है, राम आपका नाम क्या है वो फिर से कंफर्म करना है। उसका जो भी आपका नाम है बीच में मिडिल नेम है, अगर नहीं है तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं, जैसे मैं मिडिल नेम डाल रहा हूँ। उसके बाद आपके जो भी लास्ट नेम आप जैसे सिंह लगाते हैं, जो भी कुछ भी लगाते हैं, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मतलब पूरा 2 बार वेरीफाई आपको इसमें करना पड़ेगा। करने के बाद आता है आपका यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद उसके आपको कंफर्म करना होगा, फिर से आपको अपना मोबाइल नंबर फिर से डालना है, यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप उसका अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका अपना मेल आईडी, जो भी आपका मेल आईडी है वो मेल आईडी आपको यहाँ पे डाल दीजिए। जो भी आपका, जैसे मेरा मैं डाल रहा हूँ, जैसे है राम कुमार सिंह मेल आईडी है, मैंने डाल दिया। इसको आपको कैपिटल में नहीं डालना है, ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पे स्मॉल में डालना है। जैसे मैंने डाल दिया, डालने के बाद फिर इसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको @ यहाँ मिल जाएगा, जहाँ भी आपकी मेल आईडी है, जैसे डोमेन पे है, जैसे कि जीमेल पे @gmail.com, तो @ आपको नहीं लगाना है। जीमेल यहाँ मिल जाएगा, हॉटमेल पे है, .com पे, live.me, रेडिफ पे है, याहू पे है, yahoo.com पे, अदर पे जिस पे भी है। जैसे मेरी जीमेल पे है तो मैं यहाँ पे @gmail करता हूँ। उसके बाद आपको दोबारा में यहाँ कंपेयर करेंगे तो आपको पूरा यहाँ डालना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, डालने के बाद आपको यहाँ पे @ भी लगाना होगा और जीमेल यहाँ पे .com, फिर यहाँ से पूरा कंफर्म करना होगा। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा मिलेगा, वो सिक्योरिटी का जो भी कैप्चा आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। मतलब हर बार जो कि कैप्चा अलग अलग मिलता है, जो आप भर रहे होंगे तो आपको अलग कैप्चा आएगा, तो आपको यहाँ कैप्चा डालना है। और डालने के बाद सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को ओके करना है कि इसके बाद आप इसमें रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद करने से सेव नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका जो कि रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो कि आपकी मोबाइल नंबर है और जो कि रजिस्ट्रेशन आपका जो कि मेल आईडी जो आपने दिया था, उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड दोनों चल जाएगा, और साथ में आपके सामने भी आ जाएगा कि क्या रजिस्ट्रेशन पासवर्ड है। इसका आप फोटो खींच के रख लीजिए। अगर अदरवाइज आपके मेल आईडी पे नहीं जाता है या मोबाइल पे नहीं जाता तो आपको फीचर यूज के लिए आप इसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है नीचे हमें जो कि सेकंड जो कि फॉर्म जो कि कंप्लीट करना है, हमें हमें 6 स्टेप में कंप्लीट करना है। पहले बेसिक इन्फो है, फोटो सिग्नेचर करना है, फिर डिटेल्स पे, फिर प्रीव्यू देखना है उसका, फिर अपलोड्स करने हैं, फिर पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हमको सेकंड फेज में हम फोटो सिग्नेचर हमको अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम फोटो सिग्नेचर अपलोड करने से पहले उसकी गाइडलाइन देख लेते हैं कि गाइडलाइन में हमें क्या दे रखा है, किस तरीके का हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ये गाइडलाइन हमें दे रखी है कि फोटो आपको जो कि अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट जो कि अपलोड करेंगे, जिसमें फोटोग्राफ की रिसेंटली पासपोर्ट या कलर फोटो होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिसकी 4 साइज हमको बता रखी है, 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर की होनी है। लो स्टेज कैमरा विथ रिलैक्स फेस, आपका रिलैक्स फेस का कैमरा आपके सामने होना चाहिए, मतलब और सनी फेस डे होना चाहिए। मतलब ये पिक्चर ऑन टेकन विद सनी डे हैव इज द बिहाइंड द पैलेस योर सेल्फ शेडो, अगर छाया हुआ नहीं होनी चाहिए, सिक्वेंटली और नॉट हार्ड शेडो नहीं होनी चाहिए, रेड आई नहीं होनी चाहिए, फ्लैश नहीं होना चाहिए। अगर आप ग्लास भी अगर गूगल से लगाते हैं तो अगर उस पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, इन सभी से कैप पहने नहीं होने चाहिए। आई मस्ट नॉट कवर द फेस पे कवर नहीं, और 20
30 पिक्सल की होनी चाहिए, जो कि प्रेफरेंस यहाँ पे देर का पिक्सल बता रखा है यहाँ पे, और उसकी जो कि केबी होनी चाहिए 20 से 50। महत्वपूर्ण बात है 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। इन साइज़ों को ध्यान रखना है। स्कैन तो आपको इसमें बनाना है। उसके बाद आपको इसमें एक चीज़ और अपलोड करनी है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और थंब सिग्नेचर भी अपलोड करना है, जो कि जिसका जो देर का है, जो कि आपको ब्लैक इंक पेन से करना है। ध्यान में रखना है आपको ब्लैक इंक पेन से ही करना है, वैसे नहीं कि नीले पेन से कर दें, वो अलाउ नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ब्लैक इंक पेन से व्हाइट पेपर पे करना है आपको। उसके बाद इसकी डायमेंशन दे रखी है 140 × 60 पिक्सल की प्रेफरेंस दे रखा है। उसके बाद आता है साइज़ की। साइज़ इसकी जो रखी गई है वो 10 से लेकर 20 केबी के बीच में रखी गई है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है केबी में, और जो कि लेफ्ट थंब है उसका भी आपको जो कि दे रखा है 10 से लेकर 20 केबी के बीच में ही आपको इसमें करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो कि आपका स्कैन इमेज होना चाहिए वो 20 केबी तक होना चाहिए। उसके बाद जो कि आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो कि आप अपलोड करेंगे उसका जो कि बता रखा है कि उसका पिक्सल 240 × 240 का होना चाहिए। व्हाइट थंब इंप्रेशन जो आप करेंगे व्हाइट पेपर पे, वो ब्लैक और ब्लू इंक दोनों में से कोई भी इंक आप यूज में ले सकते हैं। चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके लिए मैं एक वीडियो बना, और उसमें जो कि इसकी साइज़ होगी जो कि 20 से लेकर 50 केबी के बीच में होगी, जो कि लेफ्ट थंब प्रेस होगी। इसके लिए एक मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको फोटो की रिसाइजिंग किस प्रकार करनी है, 20 केबी से 50 केबी कैसे बनाना है, ये सभी में, और 10 से 20 केबी कैसे बनाना है, सभी इस वीडियो को देख लीजिए। और क्या डिक्लेरेशन लिखना है उसके लिए मैं वीडियो आपको बता दूंगा। उसके बाद हम आते हैं अपने फॉर्म पे वापस से। उसके बाद जहाँ भी हमारा फोटो उस पर हम चूज़ पे क्लिक करेंगे और चूज़ करके हम फोटो को अपलोड कर देंगे। इस तरह जैसे हमारा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फोटो साइन होगा, जो अपलोड हो जाएगा, जैसे फोटो और सिग्नेचर आपका यहाँ पे सामने आ जाएगा, उसको आपको आईडी कंफर्म करना है। उसके बाद फिर से कंफर्म करना है और नेक्स्ट और सबमिट पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, मतलब 3rd स्टेप जिसमें आपको डिटेल डालनी है। पहला आता है बेसिक डिटेल में आपका पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने हैं। फर्स्ट क्लिक लीजिए क्लियर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सविधा और सोसाइटी मैनेजर। तो मैंने कर रहा हूँ क्लियर कंप्यूटर, तो इसके लिए मैं क्लिक कर देता हूँ। ये वह स्टेट ऑफ द कैटेगरी ऑफ द आउटसाइड द उसके हैं, तो आपको रिजर्व कोटे के लिए पूछ रहा है कि आप मध्य प्रदेश के हैं या आउट ऑफ मध्य प्रदेश। अगर मैं आउट ऑफ मध्य प्रदेश में तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट का आपका है तो यस करना है, नहीं तो नो करके आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। उसके बाद ये पूछ रहा है हैव यू द रजिस्टर्ड एमपी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे आपको रजिस्टर्ड है, अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो करके आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आगे आते हैं, आपकी कैटेगरी पूछ रहा है। कैटेगरी है SC ST OBC EWS या अनरिसीव्ड है, जो भी है आपका। जिसमें OBC तो OBC में डाल दिया, ओके कर देता हूँ। उसके बाद आता है अप्लाइड फॉर कैटेगरी ऑटोमेटिक अनरिजर्व, क्योंकि आप अलग स्टेट से कर रहे हैं तो अनरिजर्व में आएंगे। अगर आप MP कैंडिडेट हैं तो आपको रिजर्व कैंडिडेट आते हैं, तो आप उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी कैटेगरी के लेंगे तो उस पर आपको ये ऑप्शन नहीं करना है। तो यहाँ पे अनरिजर्व कर दिया है मैंने, क्योंकि मैं अदर कैटेगरी का हूँ, अदर स्टेट का हूँ। उसके बाद आता हूँ यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उस पर अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो करके आपको आगे बढ़ना है। ये जो कि स्टार मार्क वाली चीज़ें हैं वही आपको इसमें भरनी है, ध्यान में रखना है। उसके बाद ये सीकिंग फॉर एजुकेशन वुमेन रिजर्वेशन अगर चाहिए तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करके आपको बढ़ना है। जो एम्प्लॉय फॉर रेगुलर MP स्टेट फॉर कोऑपरेटिव बैंक में अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो करके आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आर द एम्प्लॉय ऑलरेडी और वर्क ऑफ द DSC में अगर कोई में वर्क करते हैं सुविधा पे तो यस करना है, नहीं तो नो करके आपको आगे बढ़ना है। आर द फैमिली मेंबर बोर्ड डायरेक्टर या DSCB में अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो करके आपको आगे बढ़ना है। रिलीजन आर वी आर द बिलोंग, जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो रिलीजन करना है, जैसे हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन जैन मुस्लिम सिख या जोरटन, जो भी हैं आप इसमें चाहते हैं। जैसे मैं हिंदू वहाँ तो हिंदू में डाल दिया है, जो भी आपका धर्म है वो डाल देना है। उसके बाद है किस रिलीजन कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी अगर सिर्फ में आपको डाल देना है। अगर जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं तो यस करना है, तो नो करके आगे बढ़िए। एक्स सर्विसमैन है तो ये आर्मी मैन है तो यस करना है, तो नो करके आगे बढ़ना है। पीरियड ऑफ द मंथ ये आपको नहीं भरना है। उसके बाद सिटीजन यहाँ पे इंडियन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अकाउंट होल्ड आधार कार्ड, आप आधार कार्ड अगर आपके पास है तो यस करना है। यहाँ पे आपको जो कि अपना 12 डिजिट का आधार नंबर पूरा यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सेंटर एग्जाम, जहाँ सेंटर लेना चाहते हैं वहाँ पे चले, भोपाल इंदौर जो भी आपके सामने जो आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप सेंटर ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया, मैंने इंदौर ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ मंथ और यहाँ पे आपको डाल देना सेलेक्ट करके। उसके बाद जेंडर जो भी मेल है फीमेल है अदर है तो उसमें आप सेलेक्ट कर लेना है, जैसे अदर में डाल दिया। अगर डू यू वो टू ट्विन ब्रदर, अगर ट्विन ब्रदर हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करके आपको आगे बढ़ना है। अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो करके आपको इसको आगे बढ़ना है। उसके बाद जेंडर के बाद अपने ऊपर टिक कर दिया है तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आता है मैरिड स्टेटस, आपका मैरिड है अनमैरिड जो भी ऑप्शन आपका है उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं अनमैरिड तो अनमैरिड में यहाँ डालता हूँ। अगर आप मैरिड करते हैं तो यहाँ पे अपने जो कि है आपका जीवन साथी का नाम भी आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद उससे पहले उसके बाद आप अपना फादर का नाम और जो कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में वही आपको फादर का नेम डालना है। उसके बाद आपका भी यहाँ मदर का नेम जो कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में डाला है वो भी आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आपका जो कि एड्रेस है वो आपको यहाँ पर पूरा डाल देना है, जो कि आपको 2 लाइनों में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपकी डिस्ट्रिक्ट है, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल दीजिए। उसके बाद जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको यहाँ से डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे उसका पिन कोड भी डाल देना है। अगर आपका ये तो था आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो अगर आप चाहते हैं कि अपना जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस आपने डाल दिया, जो परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम रखना चाहते हैं इस पर टिक कर दी तो ये डिटेल आप भरनी चाहिए। अगर आप दोनों कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस भी दूसरा डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल के वहीं अपना एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है और यहाँ पे चूज योर GST नंबर, क्या कॉरेस्पॉन्डेंस या परमानेंट पे चाहते हैं। तो अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस पे तो कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसे मैं परमानेंट पे चाहता हूँ परमानेंट करता हूँ।
तो डालना है। उसके बाद यहाँ पेमेंट की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप वैलिडेट या डिटेल पे करना है तो यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आपने कोई चीज़ छोड़ दी, तो उस चीज़ों को आपको देखना है, ऊपर जाकर टिक करना है इसके ऊपर। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इन चीज़ों पर जैसे ही इन चीज़ों पे करता हूँ तो मेरे पास ऊपर जो रेड मार्क आ जाते हैं, क्या पूछ रहा है कि आगे डोमिसाइल मैंडेटरी पर मध्य प्रदेश शुड भी यस, आपको यस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश वाले ही इसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके आउट ऑफ नहीं कर सकते। उसके बाद स्टेट डोमिसाइल अगर है तो यस करना है, तो नो करके मैंने ये कर रखा था। तो यू हैव द डन रजिस्ट्रेशन फॉर एम्प्लॉय पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो इस पर ये भी आपको टिक कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ डालना होगा, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे कि मैंने जो भी डाल दिया है यहाँ पे। उसके डालने के बाद आपको सभी रेड मार्क को ओके करके उसके बाद आपको नीचे आना है और सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके आते हैं जनरल डिटेल, जो कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ किया है, इसमें मिनिमम ग्रेजुएशन आपको डालना कंपलसरी है। जैसे ग्रेजुएशन आपने कहाँ किया, किस सब्जेक्ट किया है, उसको आपको यहाँ डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पे बीटेक किया हुआ है तो मैं यहाँ पे बी डालता हूँ। जैसे ITCS अदर बनारस जिससे भी आपने किया है आप उसमें से डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, जिसमें ब्रांच से हैं आप इसमें डाल दीजिए। जैसे मैनेजमेंट एग्रीकल्चर साइंस, जिसमें साइंस में यहाँ डाल रहा हूँ, किस तारीख को आपका रिजल्ट घोषित हुआ, पासिंग हुए, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे किस ईयर में आप पास हुए वो भी यहाँ पे डाल देना है। उसमें आपका कितना परसेंटेज आया वो परसेंटेज भी आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद क्लास ग्रेड किससे पास हुए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, वो आपको यहाँ डाल देना है। मैंने फर्स्ट ग्रेड यहाँ डाल दिया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सभी डिटेल आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हैव यू द डन बाय द मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर किया है तो यस करना है, नहीं तो नो करके आपको बढ़ना है। डू यू ऑफ द नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग अगर नॉलेज है आपको यस करना ही पड़ेगा, यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद नीचे आना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसमें आप यहाँ पे लैंग्वेज डाल सकते हैं जो कि आपको डालना है। जैसे मैंने पहले डाल देता हूँ, इंग्लिश डाल देता हूँ, जो कि आप कर सकते हैं। रीड राइट ऑफ सभी पे आपको टिक करना है, मैंने यहाँ टिक कर दिया। उसके बाद आता है आपको हिंदी, तो मैंने हिंदी भी यहाँ डाल दिया। अगर आपको तीसरी लैंग्वेज आप डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं और तीनों पेज पर टिक कर देना है। तीसरी लैंग्वेज डालना चाहते हैं डाल दीजिए, 2 से काम चल जाएगा। उसके बाद वैलिडेट या डिटेल पे करना है तो यहाँ से फिर वेरीफाइड डिटेल आ जाएगी, उसके बाद करना है। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास सभी जो कि वैकेंसीज का प्रेफरेंस है यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाएगा। उसमें जिस प्रेफरेंस को आप पहले प्रायोरिटी देना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे में रेंडमली आप जो भी लेना चाहते हैं उसको आप ले सकते हैं, या सीक्वेंस वाइज भी जहाँ जितनी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद सभी को आपको भरना माइनॉरिटी है तो मैंने सभी को भर रहा हूँ, चाहे रेंडमली ले रहा हूँ। जिससे भी आप लेना चाहें सभी को आप भर दीजिए, क्योंकि सारे प्रेफरेंस आपको अलाउ होंगे। तो मैंने सारे भर दिए जो आपके सूटेबल लगे आपके पास में रहे। उसके बाद आपको वैलिडेट पे आप क्लिक कर देना है, तो इस पर सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो एक प्रीव्यू पूरा आपके पास बन के आ जाएगा कि आपका किस तरह से है। तो प्रीव्यू को आपको पूरा नीचे तक आपको पूरा चेक कर लेना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं हुई। इसके बाद कोई आप एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे सारी डिटेल आपने अगर सही तरह से चेक कर ली है और सही है तो आपको यहाँ पे एग्री करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जो इसके बाद इस पर ओके पे आपको क्लिक कर देना है, ये श्योर तो कंटिन्यू, उसके बाद टिक कर देना है। उसके बाद आपके पास जो कि 5 स्टेप आएगी, इसमें आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। और गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है कि आपको यहाँ पे किस तरीके का आपको रिसाइज करना है। इसके लिए हमने पहले भी इसमें पीछे देख लिया था कि हमें हैंड डिक्लेरेशन में कैसे क्या करना है और कितना साइज़ का करना है, तो हम इंपॉर्टेंट देख लिया था कि हमने क्या करना है। हैंड डिक्लेरेशन जो कि ध्यान में रखना है, हैंड डिक्लेरेशन का देख लेते हैं हम कि हैंड डिक्लेरेशन जो कि होगा आपका जो कि है 50 से 100 KB के बीच में होगा, जिसकी डायमेंशन 8x400 पिक्सल की होगी, DPI की होगी। और जो कि हेड डिटेल लोकेशन आपको जो कि लिखना है वाइट पेपर पर लिख देना है, जो कि आपको मैं बता देता हूँ क्या हैंड डिक्लेरेशन में आपको लिखना है। तो हैंड डिक्लेरेशन जो कि आपको दे रखा है, जो कि आपको इसमें दे रखा है, जो कि आपका नोटिफिकेशन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लिखना है डबल कोमास के साथ, जो कि फ्री हैंड जो आप लिखते हैं जिस राइटिंग में उस राइटिंग में लिखना है, डबल कोमा लगाना है, आई लिखना है, फिर नीचे डैश कोमा लगा देना है, इन्वर्टेड कोमास पे लगाना है, फिर आई लगाना है, फिर डैश लगाना है, वो मतलब कोमा लगाना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ नाम लिख देना है। उसके बाद नाम लिखने के बाद फिर से कोमा लगाना है। हेयर बाय द डिक्लेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन सपोर्टिंग टू बी मी एप्लीकेशन फॉर द करेक्ट एंड ट्रू एंड वैलिड फॉर माई प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इस पर आपको इस पर कर देना है। करने के बाद आपको इसमें यहाँ से चेक कर लेना है जो कि आप हैंड डिक्लेरेशन है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेपर पे लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका लेफ्ट थंब है उसको चूज करना है और अपलोड करना है। यहाँ पे लेफ्ट चूज करके आपको अपलोड करना है कौन सा अपना डिक्लेरेशन अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, जो कैप्चा आपको दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे आप डाल देंगे, जो भी है जिस तरीके का भी है आपको इसमें डालना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ। डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप जो डिक्लेरेशन कुछ इस प्रकार का जो कि हैंड डिक्लेरेशन होगा आप इसमें से अपलोड करना है, देखकर उसके बाद ओके कर देना है। यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं जो आपने अपलोड किया है, जो थंब इंप्रेस आपने अपलोड किया है, लेफ्ट जो कि अपलोड किया है। उसके बाद आपको यहाँ सेव नेक्स्ट पे फिर से कर देना है।
उसके बाद आपकी लास्ट जो कि प्रोसेस है पेमेंट की, तो यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, उसके बाद आपको सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो कैप्चा ही गलत मैंने डाल दिया, फिर से आपको सही कैप्चा इसमें डालना है। जो भी कैप्चा आपको उस समय मिलेगा वो आपको डालना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है, उसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे उसके बाद आपको जो कि पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। आप पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड, वॉलेट, कैश, UPI, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं मैं पेमेंट कर लीजिए। आपका ही वहाँ पे आ जाएगा जैसे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जो कि पेमेंट जो कि मेथड आप यूज़ करके जिस पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट। तो पूरा आप उसका प्रिंट कर लीजिए और अपने कर लीजिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप पूरे फॉर्म को भर सकते हैं। आपने इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि MP कोऑपरेटिव बैंक बैंकिंग का जो कि असिस्टेंट सोसाइटी मैनेजर का जो कि फॉर्म है इस पर किस प्रकार बनना है, पूरे वीडियो मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फिर भी आप कोई डाउट है इसमें अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तो मुझे आपकी पूरी डिटेल को पूरी सही करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।